आज है 5 दिसंबर और आज मिट्टी का आलमी दिन है जिसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिट्टी को ख़ास अहमियत दी गई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को जो पसंदीदा लक़ब से नवाजा वो भी अबू तुर्राब यानी मिट्टी का बाप है। इसी तरह हज़रत अली का एक मशहूर कौल है कि अपने बच्चों को मिट्टी से खेलता देखो तो उन्हें रोको नहीं, क्योंकि मिट्टी से खेलने वाले बच्चों में गुरूर नामी बीमारी नहीं होती। इंसान की बुनियाद ही में परवरदिगार ने खाक को शामिल किया और ज़िंदगी के तमाम जो असरार हैं वो भी इसी मिट्टी से मिलते हैं। ज़मीन और ज़मीनी वसाइल की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस दिन को मुख्तस करने की तजवीज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल स्टडीज़ ने 2002 में दी थी और 2014 से ये दिन हर साल मनाया जा रहा है। एक तहकीक है जिसके मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में रोज़ाना एक फ़ुटबॉल ग्राउंड जितनी ज़मीन कटाव की नज़र हो रही है, जबकि ज़मीन में 2 से 3 सेंटीमीटर इजाफे के लिए 1000 साल तक लग जाते हैं। आज का दिन हमें मौसमियाती तब्दीलियों के साथ अपने बच्चों के लिए बेहतर इंतज़ामात करने का मैसेज भी देता है, क्योंकि आज मिट्टी का दिन है तो क्यों ना आज हम एक एक पौधा लगाकर माहौल को बचाने में अपना अपना किरदार अदा करें। मुदस्सिर सही कहा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल को देखें, हर आने वाले साल में टेम्परेचर बढ़ रहा है। शहरों से निकलते हैं तो हमें इतने बड़े शहर नज़र आ रहे हैं कि जहाँ कल ग्रीन फील्ड्स थी आज वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आ रही हैं और इस तेज़ी के साथ ये चीज़ें बढ़ रही हैं कि जो असल चीज़ है वो है इस वक्त फसलों का आगे बढ़ना, मिट्टी की हिफाजत करना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी हसीब अनवर। बहुत शुक्रिया अशर साहब आपके वक्त का। आज मिट्टी का दिन है तो मिट्टी से आप लोग जुड़े हुए हैं, इस मिट्टी से सोना निकालते हैं, वो चाहे गंदम की सूरत में हो, चाहे वो कपास की सूरत में हो, चाहे वो सब्जियों की सूरत में हो। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों के बाद क्या मामला दरपेश हैं आप लोगों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस इशू के ऊपर भी बात की। हम कोई 70-75 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी कंसिडर की जाती है हमारी इकॉनमी के अंदर, और हमारी तकरीबन कोई 65% के करीब जो हमारी आबादी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत से लिंक है। अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि ज़राअत एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जो कि हमेशा से इस मुल्क में, इस इकॉनमी में उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उसको हमेशा से निगलेक्ट किया गया। अभी मैं आपकी बात ही सुन रहा था कि हर साल हम अपनी ज़ेरे काश ज़मीन जो है उसको हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर तब्दील कर रहे हैं, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, कुछ ज़मीन हमारी कटाव में जा रही है। क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने मीट करना है। जो हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल फार्मर है उस बेचारे की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इन सब चैलेंजेस से लड़ सके, इन सब चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। यहाँ पे जरूरत ये आती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हर स्टेज पे, हर स्टेप पे वो फार्मर को सपोर्ट करे, चाहे वो उसकी सपोर्ट प्राइसेस हैं, चाहे वो इनपुट में सब्सिडीज हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जो वीट क्रॉप है ये हमारे पूरे पाकिस्तान की, हमारी इकॉनमी की सबसे ज्यादा हार्वेस्ट की जाने वाली और कल्टीवेट की जाने वाली क्रॉप होती है। इस टाइम वीट का सीजन अपने पीक पे है। फार्मर बेचारे ने उस वीट के अंदर जाके फर्टिलाइजर डाल लिया तो मार्केट के अंदर फर्टिलाइजर ही शॉर्ट हो गई है। वो एक बैग के ऊपर 1000 रुपया, 1200 रुपया माफिया को जो है उनका नाजायज मुनाफा दे के उसको वो खाद मिल रही है। अब अगर आप स्टैट्स को देखें तो हर साल हमारा ज़ेरे काश्त रकबा कम हो रहा है। हमने कोई काश्तकारी बढ़ाई नहीं, ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाया नहीं। इसके बावजूद अगर हमारी खाद शॉर्ट हो रही है तो ये एक मिसमैनेजमेंट के अंदर आती है। बिल्कुल सही बात है। हम अच्छा, अभी आप हसीब साहब जिन इशूज़ पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये किसानों के मसाइल हैं और इन पर हुकूमत को संजीदगी से कुछ ना कुछ सोचना होगा, इनका हल निकालना होगा। मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी क्योंकि हम इस ज़मीन से मोहब्बत, इस मिट्टी से मोहब्बत की भी बात कर रहे हैं। अब हम जो सब्जियाँ खाते हैं वो जिस तरह के पानी में काश्त होती है ये भी आप जानते हैं। फिर हमें बहुत सारी अद्वियात जो कि बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो कि हम अपने पास उगा सकते हैं। हमारी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, हमारी मिट्टी बड़ी प्यारी है, हम इसका इस्तेमाल वैसे कर रहे हैं जैसे होना चाहिए? देखिए, इसमें रिक्वेस्ट ये है कि फार्मर बेचारे के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो इस लेवल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके।
आपने गवर्नमेंट ने उसको जो प्रोवाइड करना है, जो उसको गाइडलाइन देनी है, उसने वो फॉलो करनी है। हाँ, अगर फार्मर मेहनत ना करे, 50 डिग्री की धूप में अपने खेतों में ना खड़ा हो, 0 डिग्री टेम्परेचर में सर्दियों की रातों के अंदर अगर वो अपने खेतों को पानी ना लगाता हो, फिर वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है। अब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को लेके हमारे यहाँ पे जितने भी रिसर्च के डिपार्टमेंट्स हैं, किसी एक डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी वैरायटी हमें इंट्रोड्यूस करके दी हो जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो क्लाइमेट चेंज को लेके, पेस्ट को लेके, बाकी जितने मसले मसाइल आते हैं, बीमारियों के हैं जो हमारी फसलों पे आती हैं, उनमें कोई रेजिस्टेंस वाली चीज हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे रफली कोई 45 के करीब मेजर सब्जियां हैं जो काश्त होती हैं और हमारे मुल्क में खाई जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 70-75 साल से हमने कितनी इंप्रूवमेंट उन सब्जियों के बीजों में की है। हम ट्रेडिशनल से हाइब्रिड की तरफ मूव कर गए हैं। हाइब्रिड के लिए हर दफा हमें बाहर से ही बीज इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे, इमरजेंसी ग्राउंड्स पे इस सेक्टर को लेके चले, तो इस सेक्टर में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये सेक्टर मुल्क की तकदीर बदल सकता है। अभी तो अजीब सा स्मोक का इतना बड़ा इशू जो कि हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि हमें स्कूल बंद करने पड़े, लॉकडाउन लगाने पड़ रहे हैं, हैप्पी सीडर्स इतने महंगे हैं। अगर इस पर ही काम हो जाता, सब्सिडी इस तरह की दी जाती कि सबके पास होते, तो चीजें बहुत बेहतर होती। जी बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। देखिए, इसके अंदर बड़ा एक आसान सा फॉर्मूला है। गवर्नमेंट अपने जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, मौजे लेवल पे, हर गांव लेवल के ऊपर इस तरह की मशीनरी अपनी कस्टडी में रख ले। वो फार्मर उसके अंदर डीजल डाल देगा, जितनी उसकी जो उसकी कॉस्ट है वो फार्मर पे कर देगा, मशीनरी गवर्नमेंट रख ले, मशीनरी उसको उस चीज का कर दे, ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। लेकिन बात ये है, जिस तरह भी आपने ये पॉइंट रेस किया, ये सारी चीजें हर लेवल पे डिस्कस होती हैं, हर लेवल पे इन चीजों को एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आती है, वहां पे आके चीजें सारी स्टक हो जाती हैं, किसी भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ तो आप बात करें ना कि गवर्नमेंट के लेवल पर, दूसरा जो मिट्टी का मयार है, हमने पिछले तकरीबन 20 से 25 साल में देखा है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज की वजह से वो ख़राब हो रहा है। वहाँ फसल जहाँ बेहतर होनी चाहिए वहाँ कम हो रही है। लेकिन जो सब यहाँ दूसरा जो एक अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम ये देखते हैं, बड़ा ज़िम्मेदार है, छोटा किसान है, अगर वो ख़ुद शहरों के करीब है तो वो ख़ुद छोटी छोटी सोसाइटीज़ में अपनी ज़मीनों को काट रहा है। ज़िम्मेदार क्यों अपनी उन फसलों के छोड़कर उस ज़मीनों पर सोसाइटीज़ काट रहा? मैं कल एक जगह से गुजरा था, एक केले की फसल और साथ में उन्होंने प्लॉटिंग करना शुरू कर दी थी। तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन अमर था कि छोटे से शहर में फसलों को ख़त्म करके वहाँ भी ये काम शुरू किया जा रहा है। तो किसान क्यों इधर जा रहा है अब? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात करूं कि ये सिंपल एक सर्वाइवल की जंग वाली बात आ जाती है। अभी मैं अगर सिर्फ आपसे मकई की फसल की बात करूं, मकई लोगों ने लगाई, किसानों ने लगाई, गर्मी ज्यादा पड़ी, उस बीच के अंदर क्लाइमेट को लेके हीट रेजिस्टेंस नहीं थी। अगर कोई 1 एकड़ के अंदर से 100 मन पैदावार एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी 60 मन के करीब पैदावार रही था, 40% उसकी पैदावार खत्म हो गई। इतनी पैदावार पे उसके बेचारे के एक्सपेंसेस, खर्चे ही नहीं पूरे होंगे जो उसने उस फसल पे कर दिए हुए हैं। अब उस बेचारे के पास क्या ऑप्शन बचेगी? या वो जाके उसको किसी हाउसिंग सोसाइटी में काटेगा, उसने भी तो अपना सर्कल चलाना है। यहाँ पे जरूरत है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की। गवर्नमेंट एक इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे कि हाउसिंग सोसाइटीज, ग्रीन एरिया, ब्राउन एरिया, ऑलरेडी ये चीजें हमारे प्लानिंग के अंदर होती हैं, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है, इस पर फोकस हो, संजीदगी के साथ चीज़ों को देखा जाए, इसकी अशद ज़रूरत है। मशवरा दिया हैप्पी सीडर्स के हवाले से भी कि भाई वो हुकूमत अपनी तहवीन में रखे, किसान डीजल डलवा के इस्तेमाल करे, इसमें क्या कबाहत है। बड़ी अच्छी बात है आपने की। चौधरी हसीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।